नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पहरेदार न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक चीनी से बनी चीजें मौत का सबसे बड़ा कारण बन रही हैं। हर साल अधिक मीठा यानी चीनी से निर्मित चीजें खाने से हर साल 1,84,000 लोग अपनी जान दे देते हैं। उतने लोग कैंसर और दिल की बीमारियों से नहीं मरते जितने मिठाई खाकर होने वाली डायबिटीज जैसी बीमारियों से मरते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर हम मीठा यानी चीनी खाना बंद कर दें तो हम बिना कोई दवा खाए 13 से अधिक बीमारियों से बच सकते हैं और खुद स्वस्थ रहकर ज्यादा उम्र तक जी सकते हैं। तो अगर आप भी स्वस्थ और लंबी उम्र तक जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि चीनी आखिर हमारी सेहत कैसे खराब करती है। बात चीनी की हो रही है तो उसमें गुड़ भी शामिल है, क्योंकि वैज्ञानिक भाषा में गुड़ में ज्यादा कैलोरी होती है और दोनों का ग्लिसेमिक इंडेक्स नुकसानदायक पदार्थों में शामिल होता है। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में चीनी हमारी डाइट का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिठाइयाँ, बिस्किट और प्रोसेस्ड फूड्स में छिपी चीनी न केवल स्वाद बढ़ाती है बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बनती है। लेकिन चीनी हमें कैसे बीमार बना रही है? वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि अतिरिक्त चीनी एडेड शुगर का सेवन मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग, लिवर डैमेज और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार एडेड शुगर ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करती है और वजन बढ़ाने में मदद करती है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। एक 2014 के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग अपनी कैलोरी का 17 से 21% एडेड शुगर से लेते हैं, उनमें हृदय रोग से मरने का खतरा 38% अधिक होता है। हेल्थलाइन के अनुसार अधिक चीनी का सेवन मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, गाउट, डेंटल प्रॉब्लम्स और यहाँ तक कि डिप्रेशन का कारण बनता है। फ्रक्टोज, जो चीनी का मुख्य घटक है, लीवर में प्रोसेस होता है और अधिक मात्रा में फैट में बदल जाता है, जिससे लीवर फैटी हो जाता है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार अधिक फ्रक्टोज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज का कारण बनता है, जो अमेरिका में 31% वयस्कों को प्रभावित करता है। चीनी ब्लड ग्लूकोज को तेजी से बढ़ाती है, जो इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा करती है। एक 2015 के अध्ययन में 5,900 वयस्कों पर पाया गया कि रोजाना शुगर स्वीटेंड बेवरेज पीने वाले में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज का खतरा 56% अधिक होता है। हार्ट शुगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाती है और आर्टरीज में फैट जमा करती है। एक 25,877 वयस्कों के अध्ययन में अधिक एडेड शुगर वाले लोगों में हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा पाया गया। चीनी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है, जो आर्थराइटिस और ब्रेस्ट और कोलन कैंसर बढ़ाती है। शुगर ड्रिंक्स से कैंसर रिस्क 23 से 200% बढ़ सकता है। चीनी डोपामाइन रिलीज करती है, लेकिन लंबे समय में डिप्रेशन रिस्क 23% बढ़ाती है। पीएमसी के 2023 रिव्यू में पाया गया कि फ्री शुगर से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सीवीडी और कैंसर जुड़े हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार एडेड शुगर को 10% कैलोरी से कम रखना चाहिए, लेकिन औसत अमेरिकी 17 चम्मच रोज लेता है। भारत में भी प्रोसेस फूड से चीनी का सेवन बढ़ रहा है, जो डायबिटीज महामारी का कारण बन रहा है। आइए बात करते हैं कि अगर हम चीनी का इस्तेमाल करना बंद कर दें तो क्या होगा। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार चीनी छोड़ने से विड्रॉल सिम्टम्स तो हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। चीनी का इस्तेमाल बंद करने से हम खुद को कम से कम मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग, फैटी लीवर डिजीज, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, दंतक्षय यानी कैविटी, त्वचा की उम्र बढ़ना और मुहासे, कैंसर, अवसाद, अल्जाइमर रोग, डायबिटिक न्यूरोपैथी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, स्ट्रोक जैसी 15 बीमारियों से बच सकते हैं। आपकी याददाश्त बढ़ेगी और आप स्वयं को ऊर्जावान और जवान महसूस करेंगे। मेमोरी, ब्लड शुगर, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी और अधिक चीनी छोड़ने के लाभ जल्दी दिखने लगते हैं। एडेड शुगर कम करने से वजन घटता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है और डायबिटीज का रिस्क घटता है। चीनी ब्लड ग्लूकोज को स्तर को बढ़ाती है, जो इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार हाई शुगर डायबिटीज और हाइपोग्लाइसीमिया का कारण बनता है। छोड़ने पर ब्लड शुगर स्थिर रहता है, जो टाइप 2 डायबिटीज को रोकता है।
चीनी लीवर में फैट जमा करती है और छोड़ने के 8 हफ्तों में लो शुगर डाइट से लिवर हेल्थ सुधरती है। मेटाबॉलिज्म तेज होता है क्योंकि बॉडी फैट बर्निंग पर शिफ्ट हो जाती है। एक स्टडी में दिखा कि शुगर कम करने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिस्क 20% कम हो जाता है। हाई शुगर ब्रेन इन्फ्लेमेशन पैदा करता है जो हिप्पोकैम्पस को प्रभावित कर मेमोरी लॉस का कारण बनता है। एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी में पाया गया कि हाई शुगर से 60+ उम्र में मेमोरी लॉस बढ़ता है। छोड़ने पर ब्रेन रिवाइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर बढ़ता है जो मेमोरी और लर्निंग सुधारता है। ग्लूकोज रेगुलेशन सुधारने से न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन बेहतर होता है। चीनी एनर्जी स्पाइक और क्रैश कर देती है। छोड़ने पर स्टेडी एनर्जी मिलती है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से एनर्जी सस्टेनेबल रहती है। एक स्टडी में पाया गया कि शुगर कम करने से थकान घटती है और एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ती है। 2 से 3 हफ्तों में एनर्जी लेवल्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ग्लाइकेशन कम होने से झुर्रियां घटती हैं। स्लीप इंप्रूवमेंट क्योंकि शुगर स्लीप डिस्टर्ब करती है और मेंटल हेल्थ क्योंकि डिप्रेशन रिस्क 20% कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, चीनी छोड़ने का मतलब पूरी तरह मीठा त्यागना नहीं है। हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की जरूरत पड़ती। याद रखिए, हम जो कुछ खाते हैं वह पचने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, इसलिए चीनी खाना जरूरी नहीं। हमें कुदरती स्रोत जैसे फल, सब्जियां, दूध और अन्न आदि से ज़रूरत का मीठा मिल जाता है। इसलिए अगर आप चीनी का इस्तेमाल करना बंद करते हैं तो फल, सब्जियां, दूध और अन्न खाते रहिए। आइए अब बात कर लेते हैं कि चीनी छोड़ने के बाद हमें क्या महसूस होगा। दोस्तों, चीनी एक एडिक्टिव पदार्थ यानी एक तरह का नशा है जो दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को सक्रिय करती है। जब हम चीनी का सेवन अचानक बंद करते हैं तो शरीर और दिमाग इसका विरोध करते हैं। एक 2007 के अध्ययन में चूहों पर किए गए प्रयोगों से पता चला कि चीनी का नियंत्रित सेवन ड्रग एडिक्शन जैसी बिजिंग, क्रेविंग्स और विड्रॉल पैदा करता है। मनुष्यों में भी यही होता है। विड्रॉवल सिम्टम्स आमतौर पर पहले सप्ताह में सबसे तीव्र होते हैं और 1 से 2 सप्ताह में कम हो जाते हैं। ये सिम्टम्स व्यक्ति भिन्न हो सकते हैं। आपको चीनी की तलब इतनी तेज हो सकती है कि कंट्रोल मुश्किल हो जाए। यह डोपामाइन लेवल के गिरने से होता है जो ब्रेन के प्लेजर सेंटर को प्रभावित करता है। मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन या इरिटेबिलिटी महसूस हो सकती है। अध्ययन में पाया गया कि चीनी डिटॉक्स के दौरान ब्रेन फॉग और मूड चेंजेस आम हैं क्योंकि चीनी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। सिर दर्द, थकान, मसल पेन, नींद की समस्या और पाचन विकार जैसे ब्लोटिंग या कब्ज भी हो सकती है। ये साइड इफेक्ट्स ब्लड शुगर के ऊपर नीचे जाने से होते हैं। एकाग्रता की कमी या ब्रेन फॉग, चीनी विड्रॉवल दिमाग के रिवॉर्ड पाथवे को प्रभावित करता है जो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसा महसूस कराता है। ये सिम्टम्स अस्थायी हैं। पहले 3 से 5 दिनों में पीक पर होते हैं, लेकिन 5 से 7 दिनों में सुधार शुरू हो जाता है। इस दौरान आप प्रोटीन और फाइबर रिच फूड्स खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे मेडिटेशन अपनाएं। दोस्तों, चीनी छोड़ना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसके लाभ अविश्वसनीय हैं। विड्रॉल सिम्टम्स अस्थायी हैं जबकि लाभ स्थायी। हार्वर्ड, WHO, BMJ की वैज्ञानिक रिसर्च साबित करती है कि चीनी हमें बीमार बना रही है, लेकिन लो शुगर डाइट से न केवल मेमोरी, ब्लड शुगर, मेटाबॉलिज्म और एक्टिविटी सुधरती है, बल्कि कई घातक बीमारियां टाली जा सकती हैं। प्राकृतिक स्रोतों से चीनी लें और स्वस्थ विकल्प अपनाएं। धीरे धीरे शुरू करें, होल फूड्स चुनें, मैदे से परहेज करें, डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें। याद रखें, स्वास्थ्य एक निवेश है। चीनी छोड़कर आप लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहरेदार न्यूज।